नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राजधानी रायपुर की, जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार किया है। कालीचरण को आज रायपुर लेकर पुलिस आएगी। बता दें कि आरोपी के खिलाफ रायपुर के टिकरापारा थाने में केस दर्ज है। रायपुर पुलिस की 3 अलग अलग टीमें कालीचरण की तलाश में भेजी गई थी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में तलाश की जा रही थी। आखिरकार रायपुर पुलिस की 7 सदस्यीय टीम को खजुराहो में सफलता मिली है। और वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज सुशील आनंद शुक्ला ने पुलिस की कार्रवाई का स्वागत किया और कहा है कि वह कांग्रेस पार्टी और देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप हुई कार्रवाई के लिए सीएम भूपेश बघेल का धन्यवाद करते हैं। कि उन्होंने दुष्ट कालीचरण को बड़ी मेहनत के साथ बहुत ही अल्प समय में गिरफ्तार कर लिया। निश्चित तौर पर कालीचरण की जो जगह है जेल के सलाखों के पीछे, वह वहां पहुंच जाएगा। राष्ट्रपिता का अपमान कांग्रेस पार्टी और देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती और ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। कालीचरण की गिरफ्तारी से ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनको एक सबक मिलेगा। खजुराहो, मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक होटल से गिरफ्तार किया है। तो आरोपी के खिलाफ रायपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली में केस दर्ज है। तो टिकरापारा थाने में केस दर्ज हुआ है। बता दें, कालीचरण को आज रायपुर पुलिस लेकर आएगी और आरोपी के खिलाफ टिकरापारा थाने में केस दर्ज है। साथ ही साथ महाराष्ट्र और दिल्ली में भी केस दर्ज किए गए हैं। महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी की थी और नाथूराम गोडसे को अपने बयान में नमस्कार किया और जो किया उस पर सहमति जताई थी। इसके बाद पूरे ही देश में बवाल मचा था उनके इस बयान का और इसके बाद गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस सक्रिय हो गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी निर्देश दिए थे, जिसके बाद लगातार उनकी सर्चिंग की जा रही थी और इसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। और वहीं कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस कार्रवाई पर और इसके निर्देश पर स्वीकृति जताई है। तो कालीचरण को आज रायपुर लेकर आएगी पुलिस और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो से ये गिरफ्तारी हुई है। 7 सदस्यीय टीम को बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के खजुराहो से ये गिरफ्तारी हुई है। और एक बड़ी सफलता यहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धीरेन्द्र गिरी गोस्वामी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, अब आगे की क्या प्रोसेस रहेगी, क्योंकि खजुराहो से गिरफ्तार किया गया है, कब तक रायपुर लाया जाएगा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पुलिस के बीच में किस तरह का समन्वय देखने को मिल रहा है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है जो आपने अभी आखिरी में कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस के बीच समन्वय विवाद अब नया ये शुरू हो गया है, खड़ा हो गया है कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये बयान दिया है कि जो गिरफ्तारी की गई है कालीचरण की खजुराहो से, ये सही नहीं है। उन्होंने इसे सही तरीका नहीं बताया, प्रोटोकॉल के खिलाफ बताया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस खजुराहो जाकर बिना किसी जानकारी के, मध्य प्रदेश पुलिस को बिना जानकारी दिए उन्हें गिरफ्तार करके रायपुर ला रही है। इस पर यह आपत्ति दर्ज कराई है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने। अब इस पर यह प्रतिक्रिया भी आई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं आरपी सिंह,
जो कानून के जानकार भी माने जाते हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि जो मुख्य तौर पर जो कालीचरण महाराज हैं वो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, वो महाराष्ट्र के निवासी हैं, और जो जहां का निवासी होता है अगर उस हिसाब से उन्हें सूचना देना आवश्यक नहीं था मध्य प्रदेश सरकार को। तो ये एक नया विवाद दोनों सरकारों के बीच हो सकता है, राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन बात यह है कि गिरफ्तारी हो गई है, सुबह 4 बजे हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में अभी ये बयान दिया है कि 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हम मान सकते हैं कि शाम 4 बजे से 5 बजे के आसपास रायपुर पहुंचने के बाद उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो ये कानूनी प्रक्रिया जो है वो आज शाम तक पूर्ण कर ली जाएगी, इस बात की हम उम्मीद जता सकते हैं। फिलहाल रायपुर के लिए रवाना हो चुकी है टीम कालीचरण महाराज को लेकर। अब वो जब आएंगे तो कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन जिस प्रकार से हालात देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वो भी रहा है, इस पे मामला भी उठता रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी ये बातें सामने आती रही है और कहा जाता रहा है कि कालीचरण महाराज जो हैं वो विशेष विचारधारा का प्रोतिनिधित्व करते हैं, जिसका समर्थन बीजेपी करती है। तो ये एक राजनीतिक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाए, जो प्रोसेस रही है उसको लेकर सवाल उठाए, लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी एक बयान है, इससे पहले मैं सुन रही थी, उनकी बाइट सुन रही थी, उसमें उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो गृह मंत्री ये बताएं क्या ये गिरफ्तारी गलत है या गिरफ्तारी की प्रक्रिया गलत है, क्या वो गिरफ्तारी से ये खुश है। तो ये सवाल भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आया है। तो ये सीधा प्रहार मध्य प्रदेश की सरकार पर कि आखिर कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो गिरफ्तारी को गलत बता रही है। बिल्कुल, ये इसलिए मैंने कहा कि अभी पूरा पॉलिटिकल तौर पे ये पूरा घटनाक्रम है जो ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा ने जो बयान दिया है उसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो बयान आ रहा है उसमें एक बात और भी ये कही जा रही है, जैसे कांग्रेस प्रवक्ता का एक बयान आया था, उसी से हम उसको जोड़कर देखेंगे तो आरपी सिंह ने ये कहा है कि विकास दुबे की हम बात करें, जो कानपुर में जो घटना घटी थी वो मध्य प्रदेश गए, वहां से उनकी गिरफ्तारी हुई। आसाराम बापू के प्रकरण का उल्लेख किया, वो मध्य प्रदेश गए, वहां कुछ दिनों तक रहे, फिर गिरफ्तारी हुई। कालीचरण महाराज का भी उल्लेख कर रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश गए। तो ये बात कह रही है कांग्रेस को एक मौका मिल गया है कि जो अपराधी होते हैं वो भागकर मध्य प्रदेश ही क्यों जाते हैं, क्या उनको संरक्षण देती है सरकार। तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच की ये लड़ाई देखने को मिल रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो लड़ाई हम देखते आ रहे हैं शुरू से, गांधी और गोडसे के बीच जो तमाम प्रकार के जो बयानात होते हैं उसी से ये कनेक्ट हो गया है, क्योंकि कालीचरण का बयान भी गांधी जी के ऊपर ही था। तो ये विषय जो है न केवल अब आपराधिक तौर पर एक जो घटना घटी उसके आधार पर है, बल्कि एक राजनीतिक तौर पर भी ये मामला तूल पकड़ते जा रहा है। बिल्कुल धीरेन्द्र, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी तर्क दिया जा रहा है कि पूरी प्रोसेस होनी चाहिए छत्तीसगढ़ पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के बीच में, क्योंकि इस तरह की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश कोई खाकी वर्दी में हो सकता है आ जाए खाकी वर्दी पहनकर, क्योंकि हमने इससे पहले भी कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर खाकी वर्दी में लूट की घटनाएं होती है और किसी भी तरह का क्राइम सामने आता है। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश की तरफ से ये कहा गया है कि खाकी वर्दी में हो सकता है कोई छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में एंटर हो जाए। बिल्कुल, ये एक विषय हो सकता है कि अगर आप किसी राज्य में जा रहे हैं और वहां का प्रशासन है और प्रशासन के जो अधिकारी हैं, खासकर पुलिस और गृह विभाग के जो लोग होते हैं, उनसे एक चर्चा और एक तारतम्य की अक्सर बातें देखते रहे हैं कि अगर आप वहां जा रहे हैं तो वहां के स्थानीय प्रशासन से और खासकर पुलिस से इस पर चर्चा की जाए। लेकिन बात ये कही गई कि 7 सदस्यीय टीम बनाकर 3 अलग अलग राज्यों में भेजा गया, मध्य प्रदेश में भेजा गया, महाराष्ट्र में भेजा गया, दिल्ली में भेजा गया। तो ये टीम, रायपुर पुलिस की जो टीम थी वो 3 राज्यों में सक्रिय थी और ये एक प्रकार से छापामार कार्रवाई के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है, ये एक तर्क दिया जा रहा है। और दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि जानकारी देना इसलिए जरूरी नहीं था क्योंकि अगर जानकारी दी जाती तो शायद अपराधी वहां से भाग जाता या छापामार कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि 7 टीमें अलग अलग राज्यों में दबिश दे रही थी, तो ऐसे में हो सकता है कि मध्य प्रदेश को इस मामले में पहले से ही जानकारी हो, तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ पुलिस इसे गलत ना मान रही हो और इसी वजह से छत्तीसगढ़ की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं। मीडिया के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बयान दिया। अब ये देखना अहम होगा कि इसमें कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।